हेलो गाइस। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और हमारा वो टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक क्या है कि हम और आप किसी भी चीज़ के बारे में सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, दिन रात उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। हम और आप उस चीज़ को करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन वह कौन सी बाधा है जो हमें और आपको बीच में ही छोड़ने पर मजबूर कर देती है? वो कौन सी रुकावट है जो हमें और आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए रोकती है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। और वह कहानी उम्मीद करता हूँ कि हमें और आपको, सब लोगों को मोटिवेट जरूर करेगी। तो वो कहानी कौन सी है? तो हम वह कहानी अब कहना स्टार्ट करते हैं। और एक शायरी है कि कहते हैं ना, मंजिल को पाना आसान है, मंजिल को पाना आसान है, लेकिन मंजिल के लिए संघर्ष करना ये बहुत मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। और यह कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अपने काम को बीच में ही करना छोड़ देते हैं। तो कहानी कुछ इस कदर है कि बहुत पुरानी बात है। पहले, आज से लगभग 40-50 साल पहले, लोग सोना सोना के लिए मरते थे, सोना प्राप्त करने के लिए मरते थे। उन्हें किधर से सोना मिल जाए, वो पैसा को नहीं, सोना को मतलब जुगा के रखते थे भविष्य के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लोग सोना को नहीं बल्कि पैसा को जुगा के रखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि समय बदलता रहता है, कब क्या होगा किसी को ना पता। तो चलिए, कहानी है कि मोहन नाम का एक लड़का अपने अंकल के साथ साथ कहीं दूर, बहुत पश्चिम देशों में सोना की खोज में निकले। वो जाते 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 बहुत दूर जाने के बाद उन्हें कुछ ऐसा जगह मिला जहाँ पे वो सोना, उन्हें अनुभव हुआ कि इस जगह पे सोना मिल सकता है। तो वो क्या किया कि उस जगह को अंकल और मोहन दोनों खोदना स्टार्ट किया। खोदते 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 उन्हें एक सोने की ऐसक प्राप्त हुई, यानी सोने की चमक प्राप्त हुई। तो उन्हें लगा कि इस चमक को, इस ऐसक को निकालने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया कि मशीन खरीदने के लिए अपने घर जाके मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार सबको उस ऐसक के बारे में बताई। उन लोगों को उनकी बात पसंद आई और वो उन बातों को से सहमत हुए। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग मिलके पैसा मिला के एक मशीन खरीद लें। तो वो जब मशीन खरीदने के लिए पैसा जुटाए और पैसा जुटा के मशीन खरीद लिए। अब मशीन खरीदने के बाद फिर मोहन और अंकल दोनों उस ऐसक को निकालने के लिए फिर उसी एरिया में चल दिए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने फिर खुदाई करना स्टार्ट की। और खुदाई करने के बाद वह ऐसक प्राप्त हुई। ऐसक प्राप्त होने के बाद उन्होंने उस ऐसक को सोनार के पास, उस ऐसक को सोनार के पास गलाने और शुद्धिकरण के लिए भेज दिया। जब शुद्धिकरण के लिए भेजा तो उन्हें ऐसा विश्वास हो गया कि यहीं पे सोना भरा पड़ा है और यहीं से सोना निकलेगी। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक ऐसा हुआ कि वहाँ से सोना गायब हो गया। जब सोना वहाँ से गायब हो गया तो उन लोगों ने सोचा कि फिर क्यों ना खोदा जाए। जब खोदना स्टार्ट किया, बहुत अंदर तक चले गए, लेकिन उन्हें वो सोना प्राप्त नहीं हुआ। तो वो लोग हार के क्या किए, हर कोई ऐसा हो सकता है, किसी के सामने भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि यह काम ही असंभव है। फिर भी वो खोदे लेकिन नहीं मिला। तो वो लोग हार के वहाँ से चल दिए और वहीं पे एक कबाड़ी वाले के हाथ से वह मशीन उन्हें बेच दिया। जब वह मशीन उन्हें बेच दिया तो कबाड़ी वाला ने सोचा कि क्यों ना इस मशीन का हम भी इस्तेमाल करें। तो वह मशीन का इस्तेमाल करने के लिए और वह अंदर से सोना निकालने के लिए एक इंजीनियर को बुलाया। जब वो इंजीनियर आया तो उस गड्ढे में देखा और गड्ढे में देखा और उन्होंने उस कबाड़ी वाले से कहा कि देखिए, यहाँ पे जो भी सोना है वह 3 फीट नीचे है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो उन्हें विश्वास हो गया कि सच में 3 फीट के अंदर ही सोना बचा हुआ है। तो वो कबाड़ी वाले क्या किए, उस मशीन को लगा के और वहाँ से सोना निकालना स्टार्ट किए। और सोना निकालने के बाद वह बहुत ही अमीर बन गया। और क्यों ना हो
कि सोना निकालने के बाद जिसे सोना प्राप्त हो, जिसे खजाना ही प्राप्त हो जाए, तो वह व्यक्ति अमीर बन ही सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर सीखने की चीज़ ये है कि जिस तरह से मोहन और उसके अंकल उस काम को बीच में ही छोड़ के चले गए, लेकिन उसी काम को उस कबाड़े वाले ने प्रूफ किया कि सोना निकाल के उसे प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे सोना है, और वह उस चीज़ को प्राप्त भी किया और आज वह बहुत ही अमीर व्यक्ति है। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि किसी भी काम को बीच में न छोड़े, क्योंकि आप उस वक्त उस सफलता के करीब में होते हैं, वहाँ पे पहुँचने वाले होते हैं, लेकिन आप अगर कोई सफलता उसमें के बीच में असफलता आ जाती है तो आप घबरा जाते हैं। घबराइए नहीं, कहा ही जाता है कि सफलता के रास्ते में असफलता निश्चित है, और असफलता जहाँ पे मिलती है तो समझ जाइए कि वहाँ पे सफलता भी निश्चित है। आप किसी भी काम को करना स्टार्ट करते हैं तो 100% जुनून के साथ, जोश के साथ, लेकिन पता नहीं फिर क्या होता है कि हम और आप उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। हम कहते हैं ना कि हम लोग किसी भी काम को 75% कर चुके होते हैं, लेकिन 25% के कारण किसी कारण बीच में बाधा आ जाए, किसी के कहने पे हम लोग उस काम को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ? तो हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी विचित्र है भी है, आसान भी है। ये ज़िंदगी विचित्र भी है, आसान भी है, निराशा भी है, उत्साह भी है, रुकावट उतार भी है, चढ़ाव भी है, पर इन सभी चीज़ों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी काम को बीच में न छोड़ें। हमें कोई भी परेशानी हो, कोई भी रुकावट हो, हम उस चीज़ को फेस करेंगे, और उससे फेस करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हम लोग पूरा विश्वास है कि ऐसा हम लोग ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे उसे नहीं देखना है, हमें बीच में बाधा क्या आती है, रुकावट क्या आती है, उस चीज़ को फेस करके और आगे निकल जाना है। लोगों का काम ही है कहना, वो कहते ही रहेंगे, चाहे आप अच्छे हैं बुरे हैं, वो बस एक ही चाहता है कि हमारा बेटा और बेटी से आगे कोई दूसरा ना निकले। यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी भी नहीं चाहते हैं, बस चाहते हैं तो वो हमारे गुरु होते हैं, माता पिता, और एक जो हमें और हम उन्हें चाहते हैं वही होता है। दूसरा कोई नहीं होता है कि उसे वो आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित करे, उसके अंदर जोश भर दे, मोटिवेट कर दे। ऐसा कोई नहीं चाहता है। आपका पड़ोसी तो चाहता ही नहीं, वो तो सिर्फ चाहते हैं कि हमारा बाल बच्चा से आगे कोई ना बढ़े। इसलिए पड़ोसी क्या कहते हैं, अगल बगल के लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहते हैं, उसे नहीं देखना है। समाज तो यहाँ तक भी कहते हैं कि यदि आप दरोगा हैं और आपके छोटा भाई कुछ नहीं कर रहा है, वह आवारा की तरह घूम रहा है, तो उसे आवारा कहेंगे। लेकिन और वही उस लड़के को क्या कहेंगे, आपके भाई को, तुम्हारा भाई आज दरोगा है मेहनत करके, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वही लड़का फिर दरोगा बन गया तो क्या कहेगा, अच्छा कुछ तो किया होगा बेईमानी, इसलिए दरोगा बन गया। तो इसलिए कहा जाता है कि समाज कुछ भी बोले, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। उनका काम है बोलना और मेरा काम है सुनना। हम और आप किसी बात को सुन के, अगर अच्छी बात हो तो अपने जेहन में रखेंगे, अगर बुरी बात हो तो उसे टाल के निकल जाएंगे। उनका काम ही है कहना। और दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले क्या काम कीजिए, अगर आपको मोटिवेट होना है, अपने अंदर जोश भरना है, जुनून भरना है, तो आप मोटिवेशन वीडियो कम देखें, मोटिवेशन बुक पढ़े। बुक पढ़ने से क्या होता है कि हमारे अंदर उसकी भूख होती है, और भूख होने से हम उस जिस तरह खाना के लिए हमें भूख लगती है, तो हम खाने के लिए उतावला हो जाते हैं। उसी तरह अगर आप किताब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपको उसका भी भूख हो जाएगा, और आप किताब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, और इतना पढ़िएगा कि आप भी एक दिन मोटिवेट हो जाइएगा। और मोटिवेट होने के बाद किसी भी काम को करने के लिए स्टार्ट कर दीजिएगा। तो वह स्टार्टिंग आपको एक तरह से समझिए कि आप 50% सफलता प्राप्त कर लिए हैं, 50% बचा हुआ है उस सफलता को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि किताब पढ़ना कीजिए। किताब हमारे आपको दिमाग को शांत करके रखता है। हम क्या हैं, हम और आप किसी भी चीज़ को मतलब 2-4 दिन करते हैं और उसे छोड़ देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। हमें आपको किताब पढ़ना चाहिए। किताब पढ़ने से हमारे आपके दिमाग की मेंटलिटी क्षमता कम नहीं ज़्यादा होती है, और इससे हम और आपको सोचने विचारने, किसी से बात करने के लिए मतलब
शब्द स्टॉक रहता है और हम किसी से बात कर पाते अच्छे से, हमारी व्यवहार चेंज हो जाती है, हमारी भाषा चेंज हो जाती है, हमारे मतलब एक तरह से मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें अपने अंदर आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं चलिए जब भी हम भी कहीं घूमते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो और कहीं मतलब बस पकड़ने या बस पे बैठते हैं तो हम भी वह बुक पढ़ते हैं जो पढ़ना चाहिए। सबसे मेरा पहला बुक है, ये बुक मेरे लिए बहुत ही कि असफलता होना क्यों जरूरी है, असफलता होना क्यों जरूरी है। दूसरा है अपनी सोच को से अमीर बनिए, अपनी सोच से अमीर बनिए। तो किताब पढ़ना स्टार्ट कीजिए, छोड़ दीजिए इन फालतू बातों को। इन फालतू बातों में कुछ नहीं रखा हुआ है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि अगर आप किसी भी चीज़ को ठान ले तो उन्हें करके ही छोड़ सकते हैं। ये हमारा ही नहीं, इस दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं उन सबों का कहना है, वो जिस चीज़ को एक बार ठान लेते हैं उन्हें वो करके दिखाते हैं। बस दृढ़ संकल्प होनी चाहिए, उस लक्ष्य की तरफ एकाग्रता होनी चाहिए, उस तब लक्ष्य की तरफ हमारा आपका ध्यान होना चाहिए। हमारा आपका ध्यान भटकाने वाले बहुत से लोग हैं और उनका काम है भटकाना, लेकिन अगर हम भटक जाए तो फिर ये हमारा ज़िंदगी हो गया है। ये ज़िंदगी हमारा तुम्हारा है दोस्तों, इसे दूसरे का हक नहीं है कि वो मुझ पर हक चला सके। इसलिए ये ज़िंदगी को जीना है तो हम आप खुद के नियम से जिएंगे, दूसरे के कहने से नहीं। आप ये सोचिए ना, ये आपको 24 घंटा जो मिलता है वो समझिए कि कहता है ना कि मौत निश्चित है, तो ये 24 घंटा के अंदर आपको कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उस 24 घंटा के अंदर आप कुछ भी ऐसा कर दीजिए जिसे लोग नाम ले कि गया गया लेकिन कुछ तो दे के गया। अब उसे दे के गए चाहे ना दे के गए, लेकिन अपनी लाइफ तो जी के गए। एकदम लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए और छोड़िए इस सब बातों को, सबको बाइकआउट कीजिए और आज से ही स्टार्ट कीजिए पढ़ना। और पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना कि आपको कहे तो आप कितना भी नीचे क्यों न रहे, आपको ऊपर उठा ही देगा और एक न एक दिन कुछ करने पे मजबूर कर ही देगा। और आप जो भी कीजिएगा वो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे शब्द अच्छे के साथ ही कीजिएगा, और ऐसा करना भी ज़रूरी है क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, उनका मन नहीं कि आप आगे बढ़े। जैसे वो बस इतना चाहते हैं कि ये मतलब जैसा है एक गरीबी बनकर ही जिए, वो अमीर बनना नहीं चाहते। अगर आप अच्छा कुछ कर जाइएगा ना तो वो इतना गलत सोचेगा, वो कहेगा यार कहीं से बेईमानी करके लाया है, कहीं से कुछ करके लाया है। लेकिन वो नहीं दिखता है कि वो दिन रात क्या किया, कौन सा काम किया, क्या मेहनत किया, कैसे क्या किया, तब जाके उसे ये चीज़ हासिल हुआ। वो लोग वो नहीं देखते हैं, आप हासिल क्या किए हैं वो देखते हैं, और बेईमानी से किए हैं उनके दिमाग में सबसे पहला यही थॉट आता है कि आप बेईमानी से ये चीज़ किए हैं, कहीं से काला धन लाके ऐसा किए हैं। लेकिन हम और आप जानते हैं कि हम इसे प्राप्त करने के लिए कई रातें जागे हैं, कई दिनों को त्यागे हैं, कई रिश्तेदार को छोड़े हैं, कितने मोबाइल को छोड़े हैं, कितने चीज़ को त्यागे हैं, तब जाके हमें ये चीज़ हासिल हुई। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि हम और आप, हमारा लाइफ स्टाइल है, हम और आप अपने लाइफ स्टाइल से जिए। ये हमारा ज़िंदगी है, इससे पे किसी दूसरे का हक ना होने दे। और ये हक सिर्फ और सिर्फ भगवान ने सिर्फ हमें ही दिया है, किसी और को नहीं। तो इसीलिए आप अपने लक्ष्य, लड़का हो या लड़की, अपने लक्ष्य के लिए उतावला होइए और उस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। जिस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिएगा ना, उस दिन का खुशी इतना मज़ा आएगा ना, इतना मज़ा आएगा, इससे लगेगा यार क्या मैंने प्राप्त कर लिया है। बहुत खुशी मिलेगी, चाहे वो लक्ष्य आपका छोटा हो या बड़ा, लेकिन लक्ष्य बड़ा ही बनाइए क्योंकि उसके पीछे का मेहनत आपका इतना चीज़ ना दे देगा ना, इतना चीज़ हासिल करा देगा कि अब जैसे लगेगा कि वो लक्ष्य मुझे ना भी मिले तो मुझे कोई गम नहीं। ऐसा ही होता है ज़िंदगी में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता पाना चाहते हैं, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता के लिए प्रयास करता है और करता ही रहता है, उन्हें ही सफलता मिलती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत करते हैं और मैं इसी तरह का वीडियो आपको हर रोज़ देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।